सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। अक्सर हम नादानी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हम शायद अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं। हमें से सभी ने कभी न कभी नादानी में कोई न कोई गलती ज़रूर की होगी। दरअसल हम गलती करना नहीं चाहते पर हो जाती है। ये गलती जानबूझ के नहीं की जाती, अनजाने में होती है। हमारा मकसद कभी कभी दूसरों की सहायता करने की होती है, परंतु वह उल्टा पड़ जाता है। तो कुछ इसी बात पर आधारित हमारा आज का पाठ है नादान दोस्त, जिसमें दो भाई बहन हैं। उनके घर के किसी कोने में चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है और उनमें से एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वे अनजाने में चिड़ियों की सहायता करना चाहते हैं, परंतु उनसे गलती हो जाती है। वह गलती क्या होती है, चलिए पाठ पढ़कर हम समझते हैं। नादान दोस्त। केशव के घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते, कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। बच्चों, इस अनुच्छेद का अर्थ यही है कि केशव के घर के कार्निस के ऊपर, कार्निस का अर्थ होता है घर की सुंदरता के लिए बाहर छोड़ा हुआ एक कोना बोल सकते हैं, जो दीवार के ऊपर होता है। उसी पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा ये दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को हर दिन आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते, ठीक से उठे भी नहीं है, नींद में ही है, आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा, मतलब जो नर जो चिड़िया है उसको चिड़ा कहा जाता है, चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में न जाने दोनों बच्चों को कौन सी खुशी मिलती, बड़ा मज़ा आता उनको। दूध और जलेबी भी उनको याद नहीं रहती कि हाँ, हमारे घर में खाने के लिए दूध और जलेबी आई है। उन दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते। वे सवाल इस प्रकार है कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर का अर्थ है पंख, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन सब सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं था। जो घर में अम्मा थी, अम्मा को घर के काम काज से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। वो काम काज में व्यस्त होने के कारण इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पाती थी। वहीं बाबूजी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहते थे। इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल कर करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी।
केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब कर कर तसल्ली लेने के बाद श्यामा अपने भैया से सवाल करती कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे क्या? अंडे से बच्चे निकलने के बाद क्या तुरंत उड़ जाएंगे? इस पर केशव एकदम विद्वानों की तरह, ज्ञानी की तरह गर्व से कहता, नहीं रे पागल, पहले तो पर निकलेंगे, पहले उनके पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तब इस पर श्यामा सवाल करती है एक और कि बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारी? वो बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी? अगर पंख नहीं निकलेंगे, उड़ नहीं पाएंगे तो बेचारी खिलाएगी क्या? केशव के पास इसका कोई जवाब नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए यह सवाल बहुत मुश्किल था। इस तरह से 3-4 दिन बीत गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, उनको जानने की इच्छा दिन दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वह व्याकुल हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया। चारा का अर्थ होता है खिलाने पिलाने की चीज़। अब बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी अब उनके सामने, अर्थात श्यामा और केशव को लग रहा है कि बच्चे अगर निकल आए होंगे तो उनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख से मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी? यहाँ दोनों बच्चे यही सोच रहे हैं कि चिड़िया बेचारी अपने बच्चों के लिए इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि उनका पेट भर सके। बेचारे गरीब बच्चे चूं चूं करके भूखे मर जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके लिए दाने का व्यवस्था करें। जब केशव भी राजी हो गया तो श्यामा खुश होकर बोली, तब तो भैया चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर जाना ही नहीं पड़ेगा। तब इस पर केशव जवाब दे रहा है कि नहीं, तब क्यों जाएंगे बेचारी, वे तो दाने के लिए ही बाहर जाती है, और अगर दाना हम ही रख दे तो चिड़ियों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने बच्चे के साथ भी रह पाएगी और उनको खिलाने के लिए अच्छा खासा दाना भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन